फिल्म ब्यूटी एंड द बीस्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक प्रिंस अपने महल में पार्टी एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन तभी थोड़ी देर में बिजली कड़कने लगती है और बहुत भयंकर तूफान आने लगता है। तब इस महल में एक बूढ़ी औरत एंटर करती है। वो यहाँ इस तूफान से बचने के लिए आई होती है। तब वो बूढ़ी औरत प्रिंस को एक रोज फ्लावर ऑफर करती है, लेकिन प्रिंस को इस औरत को देखकर घृणा होने लग जाती है और वो उस औरत को इंसल्ट करता है और उस औरत का फ्लावर लेके जमीन पे फेंक के मारता है। तब वो औरत प्रिंस को समझाने की कोशिश करती है कि ब्यूटी इंसान के रूप में नहीं उसके दिल में होती है, मगर प्रिंस इस औरत की एक नहीं सुनता और उसको इंसल्ट करता रहता है। तभी वो बूढ़ी औरत एक सुंदर लड़की में तब्दील हो जाती है और प्रिंस को पता चलता है कि ये खूबसूरत लड़की असल में एक जादूगरनी है और प्रिंस को आजमाने के लिए आई थी और उसने जानबूझ के बूढ़ी औरत का रूप लिया था। लेकिन प्रिंस इस जादूगरनी के टेस्ट में फेल हो जाता है और इस जादूगरनी को पता चल जाता है कि प्रिंस के दिल में प्यार नहीं है। तब वो जादूगरनी प्रिंस को श्राप देती है और उसको बीस्ट बना देती है। श्राप यानी कर्ज के मुताबिक ये जो रोज फ्लावर है उसका आखिरी पंखड़ी गिरने से पहले अगर प्रिंस के बीस्ट वाले रूप में कोई प्रिंस को प्यार करे और प्रिंस भी उसको उतना ही प्यार करे, तब प्रिंस वापस बीस्ट से इंसान बन जाएगा, वरना वो हमेशा के लिए बीस्ट ही रह जाएगा। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि कई सालों बाद एक लड़की को दिखाते हैं। इस लड़की का नाम है बेल। बेल काफी हंसमुख टाइप की लड़की होती है। बेल को एक लड़का बहुत पसंद करता है और वो उससे शादी भी करना चाहता है, मगर बेल उसको एक्सेप्ट नहीं करती कभी भी, क्योंकि बेल को इस लड़की का इगोइस्टिक प्राउड नेचर पसंद नहीं था। अब उस रात को बेल के फादर को दिखाते हैं। वो अपने काम के सिलसिले में कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके सामने रास्ते में आग लगी हुई दिखती है। तब बेल के फादर डिसीजन लेके दूसरे रास्ते से जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उनके पीछे वुल्फ का झुंड पड़ जाता है। तब बेल के फादर किसी तरीके से वहाँ से बच के निकलते हैं और जब वो आगे पहुँचते हैं तब उनको दिखता है कि वो एक महल के पास है और ये महल बीस्ट प्रिंस का होता है। अब क्योंकि रात बहुत हो गई होती है, इसलिए बेल के फादर महल के अंदर रात गुजारने के लिए जाते हैं। जब वो अंदर घुसते हैं तब उनको दिखता है कि टेबल पे कैंडल जल रही है और टेबल पे गरम खाना भी है। तब वो रुक नहीं पाते और खाना खाने के लिए टेबल पे बैठ जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर में एक कप अपने आप चल के आता है और बेल के फादर से बात करने लगता है। लेकिन बेल के फादर बड़ी कॉन्फिडेंस में उस कप से बात करने लगते हैं। उनका मानना है कि असल में कोई आत्मा है जो उनको डरा रही है, लेकिन बेल के फादर कप को बोलते हैं कि वो नहीं डरेंगे किसी से भी। और थोड़ी देर में जब खाना खा लेते हैं तब वो अचानक से वहाँ से भाग जाते हैं। इससे ये भी पता चल जाता है कि बेल के फादर का मानना है कि खाना अपनी जगह और भूत प्रेत अपनी जगह। खैर आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इस घर में जो भी चीजें हैं जैसे कि कैंडल, प्लेट, टी पॉट सब जिंदा होते हैं। दरअसल ये सब इंसान होते हैं जो प्रिंस के साथ पार्टी में थे उस रात, और उस जादूगरनी के कर्ज के कारण वो भी ट्रांसफॉर्म हो गए हैं चीजों में। बेल के फादर हॉल से बाहर भागकर बगीचे में आ जाते हैं। तब वो देखते हैं कि बहुत ही सुंदर फ्लावर है इस बगीचे में। तब अंकल डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ से फ्लावर अपनी बेटी बेल के लिए ले जाएंगे। बगीचे से फ्लावर तोड़ने लगते हैं, मगर तभी वहाँ बीस्ट प्रिंस आ जाता है और वो बेल के फादर को बंदी बना लेता है। अंकल का घोड़ा तब वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते वो सीधा बेल के पास जाता है। बेल जब इस घोड़े को देखती है कि अकेला है और साथ में फादर नहीं है, तब वो समझ जाती है कि उसके फादर किसी मुसीबत में है, इसलिए बेल घोड़े पे बैठ के निकलती है। तब वो घोड़ा बेल को बीस्ट प्रिंस के महल में ले जाता है। बेल उस महल के अंदर जाती है और आवाज लगाती है कि कोई है अंदर। अगर कोई रिप्लाई नहीं आता तब बेल आगे बढ़ती है और आगे जाते जाते उसको अपने फादर मिलते हैं। उसके फादर जेल में होते हैं और वो बेल को कहते हैं कि ये पूरा घर ही जिंदा है और उसको एक बीस्ट ने पकड़ के जेल में डाल दिया है क्योंकि उसने बगीचे में फ्लावर तोड़ा था। इसलिए बेल को जल्द ही महल से निकल के भाग जाना चाहिए, लेकिन तभी बेल देखती है कि वहाँ पे बीस्ट प्रिंस आ जाता है। बेल बीस्ट प्रिंस को देख के घबरा जाती है। फिर बेल बीस्ट को कहती है कि उसके फादर को रिहा कर दे, लेकिन बीस्ट नहीं मानता। बेल कहती है कि फ्लावर तोड़ने की सजा इतनी बड़ी कैसे दे सकते हो, एक छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा। तब बेल कहती है कि फ्लावर उसके फादर ने उसके लिए तोड़ा था तो उसके फादर की जगह उसको पनिश करे, मगर बीस्ट तभी नहीं मानता। तब बेल को बीस्ट अपने फादर से मिलने देता है, मगर जब बेल अपने फादर से मिल रही होती है तब बेल अपने फादर को जेल से बाहर धक्का मार के खुद को जेल के अंदर कैद कर लेती है। अब बेल कहती है कि वो अपने फादर की जगह पनिशमेंट लेगी। तब बीस्ट उसके फादर को हॉल से ले जाके बाहर रिहा कर देता है। बेल जब जेल में होती है तब रात को उसके रूम में एक घड़ी और एक कैंडल स्टैंड
आते हैं और अपनी कहानी बताने लगते हैं कि वो पहले इंसान थे मगर कर्स के कारण ये लोग चीजों में कन्वर्ट हो गए हैं। जब तक कर्स टूटेगा नहीं तब तक ये लोग चीजें ही रहेंगे। और फिर कैंडल स्टैंड और घड़ी उस प्रिजन के दरवाजा खोल देते हैं और कहते हैं कि बेल को वो लोग जेल से निकाल के एक अलग रूम देंगे रहने के लिए, लेकिन बेल महल से बाहर नहीं जा सकती। बीस्ट प्रिंस को जब इस बात का पता चलता है कि घड़ी और कैंडल स्टैंड ने बेल को जेल से निकाल के रूम दिया है तब बीस्ट बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उन दोनों को डांटने लगता है। तब कैंडल स्टैंड और घड़ी बीस्ट प्रिंस को समझाते हैं कि बेल शायद वो लड़की है जो इन सबको कर्स से फ्री करेगी। तो बीस्ट प्रिंस को बेल को खाने पे इनवाइट करना चाहिए और उससे प्यार से बात करनी चाहिए। बीस्ट प्रिंस ये सुन के और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो जो कि एक प्रिंस है एक फ्लावर चोर की बेटी के साथ डिनर करेगा। तुम लोगों का दिमाग तो ठीक है ना। लेकिन जब सबको इंसिस्ट करने लगते हैं तब बीस्ट प्रिंस को लगता है कि शायद उसको इन लोगों की बात मान लेनी चाहिए, इसलिए बीस्ट बेल के रूम में जाता है। बीस्ट बेल को खाने के लिए इनवाइट करता है मगर क्योंकि बेल बहुत गुस्से में होती है वो बीस्ट को कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, पहले तुमने मेरे फादर को बंदी बनाया फिर मुझे अब कह रहे हो कि तुम्हारे साथ खाना खाऊं, पागल वागल हो गया। तब बीस्ट गुस्से में आके कहता है कि बेल को उसके साथ खाना ही होगा। बेल भी गुस्से में आके कहती है कि वो भूखी मर जाएगी मगर बीस्ट प्रिंस के साथ खाना नहीं खाएगी। बीस्ट प्रिंस ये सुन के इतना भड़क जाता है कि वो कह देता है कि ठीक है कोई खाना नहीं मिलेगा, अब भूखी ही मरेगी पापा की परी। अब बीस्ट एक रूम में जाता है, वहाँ पे रोज फ्लावर को देख रहा होता है और उसको दिखता है कि काफी सारी पंगड़ियां टूट के गिर चुकी है और जल्द ही ये कर्स टूटा नहीं, प्रिंस और सभी लोग इस महल के हमेशा के लिए श्रापित ही रह जाएंगे। बेल के फादर जो कि रिहा होके महल से निकले थे वो वापस अपने गाँव में आते हैं और वहाँ लोगों को बताते हैं कि कैसे उसकी बेटी को बंदी बना लिया है बीस्ट ने और वो एक महल में है। लेकिन कोई भी अंकल की बात पे यकीन नहीं कर रहा होता, बल्कि अंकल की बात सुन के सब हंसने लगते हैं। मगर वहाँ ग्रुप में वो लड़का मौजूद होता है जिसको बेल से प्यार था। वो अपने फादर इन लॉ को इम्प्रेस करने के लिए कहता है कि वो जाएगा और उस महल में और बीस्ट को मार के गिराएगा और बेल को रिहा करके वापस लाएगा। दरअसल ये लड़का अपने ससुर जी को इम्प्रेस करना चाहता था। थोड़ी देर में वो लड़का जिसका नाम है गैस्टोन, बेल के फादर और गैस्टोन के फ्रेंड उस महल की तरफ जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अंकल जी को महल का रास्ता ही नहीं मिलता। तब गैस्टोन को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि कोई बीस्ट फीस्ट नहीं है और अंकल बुढ़ापे में सठिया गए हैं। तब गैस्टोन ये भी एक्सेप्ट करता है कि वो बेल से प्यार करता है और उसी से शादी भी करेगा। लेकिन अंकल को गैस्टोन पसंद नहीं आता इसलिए वो इनकार कर देते हैं। गैस्टोन फिर बेल के फादर पे अटैक करता है और उनको बांध के पेड़ के पास छोड़ चला जाता है। अब अगली सुबह एक लेडी जिसका नाम है एगाथा आती है और बेल के फादर को रिहा करके उसकी जान बचा लेती है और उसको अपने साथ ले जाती है। महल के अंदर बेल को दिखाते हैं जो घूमते हुए एक रूम में आती है। इस रूम में उसको एक रोज फ्लावर दिखता है। जब बेल उस फ्लावर को टच करने लगती है तब वहाँ बीस्ट आ जाता है और बेल पे भड़कने लगता है और गुस्से में वो बेल को कहता है कि तू आजाद है, इस महल से अपनी मनहूस शक्ल लेके निकल जा। तब बेल भी रोते हुए अपने घोड़े पे सवार होके वहाँ से निकलने लगती है। जब बेल जंगल से जा रही होती है तब वुल्फ का झुंड उसको चारों तरफ से घेर लेता है और उस पे अटैक करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ बीस्ट आ जाता है और बेल की जान बचा के वुल्फ के झुंड से अकेले ही लड़ने लगता है और वो इस लड़ाई को जीत भी जाता है। लेकिन जब बेल वहाँ से वापस अपने गाँव जाने के लिए निकलने लगती है तब वो देखती है कि बीस्ट प्रिंस बहुत ही ज्यादा घायल हो गया है। बेल बीस्ट की जान बचाने का डिसीजन लेती है और बीस्ट को कहती है कि उसको किसी तरीके से घोड़े पे चढ़ना होगा क्योंकि वो बीस्ट को उठा नहीं सकेगी। जब बीस्ट हिम्मत करके घोड़े पे चढ़ता है तब बेल उसको वापस महल की ओर ले जाने लगती है। महल के अंदर सभी चीजें बेल को वापस महल में देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और आपस में गाने और नाचने लगते हैं और वो बेल को ये बताते हैं कि जब उस रोज की आखिरी पंखड़ी टूट के गिर जाएगी तब ये लोग हमेशा के लिए ऐसे ही रह जाएंगे और बल्कि ये लोग ही नहीं बीस्ट फिर हमेशा के लिए राक्षस ही बना रह जाएगा। अगली सुबह जब बीस्ट प्रिंस को होश आता है तब वो देखता है कि वो बेड पे है और उसकी मरहम पट्टी हो रखी है और बेल वहीं पे है और वो एक पोयम पढ़ रही है। तब बीस्ट भी वो पोयम सुनाता है। तब बेल बहुत इम्प्रेस होती है और बीस्ट से पूछती है कि क्या उसको भी पोयम पसंद है। तब वो भी बताता है कि उसको स्पेशली पोयम ही नहीं बल्कि पढ़ना ही बहुत पसंद है, इसलिए उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई है। बेल भी बताती है कि उसको स्पेशली लव पोएम्स और लव स्टोरी पसंद है। तब बीस्ट बेल का मजाक बताते हुए कहता है कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये सब कहानियां होती है। तब बीस्ट बेल को अपने साथ अपने महल की लाइब्रेरी में ले जाता है और उसको सभी बुक्स दिखाता है। बेल लाइब्रेरी की बुक्स देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। दरअसल बेल के गाँव में इतनी बुक्स नहीं थी और बेल को बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था। बीस्ट जब बेल के चेहरे की खुशी दिखता है तब वो बेल को ये भी कहता है कि अगर बेल चाहे तो यहाँ महल में रुक सकती है और बुक्स पढ़ सकती है। वक्त बीतता गया और बेल और बीस्ट के बीच की दूरियां कम होने लग जाती है। दोनों आपस में बहुत टाइम स्पेंड भी करने लगते हैं। दोनों एक
दूसरे को पोएम्स भी पढ़ के सुनाते हैं। दोनों साथ में खाना भी खाने लगते हैं। एक रात को बीस्ट बेल को एक बुक दिखाता है और बताता है कि ये बुक जादुई है। ये बुक बीस्ट प्रिंस को एक जादूगरनी ने दी थी। बीस्ट बताता है कि इस बुक में टाइम स्पेस मैजिक है। इस बुक के जरिए किसी भी टाइम में ट्रेवल किया जा सकता है। तब बेल अपने पास्ट में ट्रेवल करके अपने माँ देखना चाहती है। जब बेल पास्ट में ट्रेवल करती है तब वो देखती है कि उसकी माँ को बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन है और उसका इलाज किया जा रहा है और उसकी माँ का बचना पॉसिबल नहीं है। इसलिए उसकी माँ बेल को अपने हस्बैंड को सौंपती है और उसको वहाँ से जाने को कह देती है। बेल जब प्रेजेंट में आती है ये मेमोरी देख के वो बहुत ही भावुक हो चुकी होती है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बीस्ट को उसके साथी कैंडल स्टैंड और घड़ी कन्विंस करते हैं कि बीस्ट को बेल को अपने प्यार का इजहार करना चाहिए और बीस्ट और बेल को तैयार करवा के आपस में बॉल रूम में डांस के लिए भेज देते हैं और यहाँ बेल और बीस्ट डांस करने लगते हैं। दूसरी तरफ बेल के फादर वापस गाँव आ जाते हैं और वहाँ पे सबको बताते हैं कि गैस्टन ने कैसे उसको बांध के पेड़ के नीचे छोड़ दिया था मरने के लिए। लेकिन गैस्टन जो कि वहीं पे मौजूद होता है कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंकल जब कहते हैं कि एगाथा ने उसको बचाया था इसलिए वो प्रूफ है, लेकिन गैस्टन कहता है कि एगाथा को वैसे भी गांव से निकाला गया था इसलिए उसकी बात को प्रूफ नहीं लेना चाहिए। वो कुछ भी बोल सकती है। यहाँ तक कि गैस्टन का फ्रेंड जो उस रात साथ में ही था गवाही देता है ऐसा कुछ नहीं हुआ था और अंकल झूठ बोल रहे हैं। वहाँ लोगों को अंकल पे डाउट होता है कि शायद उन पे भूत का साया है और वो पागल हो गए हैं, इसलिए वो लोग बेल के फादर को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ बीस्ट और बेल डांस कर रहे होते हैं और साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं। तब बीस्ट बेल को बताता है कि वो एंजॉयमेंट वाली फीलिंग्स को भूल गया था और उसको बहुत अच्छा लगा। तब बेल भी बताती है कि वो अपने फादर को मिस कर रही है। तब बीस्ट एक जादुई मिरर दिखाता है बेल को और कहता है कि इस मिरर से कभी भी किसी भी शख्स को प्रेजेंट में देखा जा सकता है। तब बेल अपने फादर को इस शीशे से देखती है मगर उसको दिखता है कि उसके फादर को गांव के लोगों ने बंदी बना लिया है और उसके साथ बहुत जुल्म हो रहा है। तब बीस्ट प्रिंस बेल को कहता है कि उसको वापस गांव में जाके अपने फादर की हेल्प करनी चाहिए और साथ में बेल को वो जादुई मिरर भी देता है और कहता है बीस्ट प्रिंस की याद आए वो इस मिरर से बीस्ट प्रिंस को भी देख सकती है। बेल तब वहाँ से भाग के जाती है अपने फादर की हेल्प करने के लिए। बीस्ट प्रिंस अब महल में अकेला ही रह जाता है। तब उसको महसूस होता है कि उसको सच में बेल से प्यार हो गया है, लेकिन वो अपने सेल्फिश रीजन के लिए बेल को रोके नहीं रख सकता। वो चाहता है कि बेल खुश रहे इसलिए उसने बेल को जाने दिया। बीस्ट और सभी मौजूद चीजों को ये एहसास हो जाता है कि अब कर्ज कभी नहीं टूटेगा, ये लोग हमेशा के लिए श्रापित ही रह जाएंगे। गाँव में बेल जब पहुँचती है तब वो कहती है कि उसके फादर पे कोई आत्मा का कब्जा नहीं हुआ है। ये बात सच है कि जंगल में एक महल है और वहाँ पे एक बीस्ट भी रहता है, लेकिन गाँव वालों को बेल की बात पे यकीन नहीं होता है। तब बेल उस जादुई मिरर से बीस्ट प्रिंस का रूप दिखाती है। ये देख के अब गाँव के सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। बेल उन सभी को ये भी बताती है कि असल में ये बीस्ट बहुत ही अच्छा है और किसी को नहीं मारता है, ये बहुत ही अच्छा बीस्ट है। गैस्टन को अब पता चल जाता है कि बेल को असल में इस बीस्ट से प्यार हो चुका होता है, इसलिए वो बीस्ट के फेवर में बहुत बोल रही है। गैस्टन तब जेलसी में आके गाँव के लोगों को कहता है कि इस बीस्ट ने बेल पे भी काला जादू किया हुआ है, हमें बेल को भी उसके फादर के साथ बंदी बनाना चाहिए और उसके बाद हमें गाँव के सभी लोगों को जंगल के उस महल में जाके बीस्ट को जान से मार देना चाहिए, नहीं तो वो बीस्ट गाँव में आके सब पे एक एक करके ब्लैक मैजिक करेगा। ये सब बातें सुन के गाँव के लोग भी कन्विंस हो जाते हैं और फिर पूरा गाँव जंगल के उस महल में जाता है। अब इस महल के अंदर सभी चीजें गाँव के लोगों पे अटैक करने लगती है। मौका लेके गैस्टन वहाँ से चला जाता है और बीस्ट के यहाँ पहुँच जाता है। बीस्ट इस वक्त बहुत लोनली फील कर रहा होता है और बेल को बहुत मिस कर रहा होता है। गैस्टन तब बीस्ट को बताता है कि गाँव के सभी लोगों को बेल ने ही यहाँ भेजा है। बेल बीस्ट से प्यार नहीं करती बल्कि वो चाहती है कि बीस्ट को गाँव के लोग जान से मार दे। फिर गैस्टन बीस्ट पे फायर करता है। बीस्ट तब घायल होके वहाँ गिरता है, लेकिन गिरते वक्त वो अपने आप को टेरेस पे किसी तरीके से लटक के बचाने की कोशिश करता है। तब गैस्टन बीस्ट पे फिर से फायर करने लगता है, लेकिन तभी बेल वहाँ आ जाती है और गैस्टन से लड़ने लगती है ताकि गैस्टन बीस्ट पे अटैक ना करे। धक्का-मुक्की में गैस्टन की गन भी गिर जाती है। तब बेल बीस्ट को बताती है कि उसने गाँव वालों नहीं भेजा यहाँ, वो ऐसा कुछ नहीं चाहते जिससे बीस्ट को हानि पहुँचे। ये सब सुन के बीस्ट में एक एनर्जी सी आ जाती है और वो लपक के जाता है गैस्टन से लड़ने के लिए और वो गैस्टन को गर्दन से पकड़ के उसको काफी ऊंची दीवार से गिराने लगता है। तब गैस्टन माफी मांगता है और कहता है कि उसको जाने दे, उसको माफ कर दे। तब बीस्ट प्रिंस गैस्टन को कहता है कि वो बीस्ट नहीं और गैस्टन को फ्री कर देता है। बीस्ट प्रिंस तब बेल के पास जाता है, लेकिन तभी बीस्ट पे गैस्टन पीछे से गोली चला के वार करता है, जिस कारण अब बीस्ट बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। वही गैस्टन जहाँ खड़ा होता है वो जगह टूट जाती है और गैस्टन भी काफी ऊंचाई से गिर जाता है और गैस्टन की इसी कारण मौत भी हो जाती है। बीस्ट जब आखिरी सांसें ले रहा होता है वो बेल से कहता है कि अब उसके जाने का टाइम हो गया है। बेल बीस्ट को काफी रोते हुए कहती है कि प्लीज ठीक हो जाओ, अब तुम्हें कभी नहीं छोड़कर जाऊंगी। तभी उस रोज फ्लावर की आखिरी पंखड़ी टूट के गिरती है और हम देखते हैं कि महल के अंदर सभी चीजें एक एक करके बेजान होने लगती है। तब बीस्ट को मरता देखकर
देखकर बेल अपने प्यार का इजहार करते हुए बीस्ट को किस करती है। ये सब सीन एगाथा देख रही होती है। तब पता चलता है कि असल में एगाथा वही जादूगरनी थी जिसने बीस्ट प्रिंस को श्राप दिया था। तभी वो बीस्ट को उसके कर्ज से मुक्त कर देती है। तब बीस्ट प्रिंस ट्रांसफॉर्म होता है और एक सुंदर राजकुमार यानी प्रिंस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बेल और प्रिंस तब आपस में हग और किस करते हैं और वहीं दूसरी ओर महल के सभी चीजें वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है और महल के अंदर बहुत खुशी वाला माहौल हो जाता है। और फिल्म के एंड में महल के अंदर प्रिंस और बेल को डांस करते हुए भी देखते हैं।